थोड़ी है, चैन पकड़ो का। सरकार तो अपनी अच्छी है, वोट दिए, हम लोग आराम से रह रहे हैं घर पे, हम लोग आराम से रह रहे हैं घर पे, माता रानी की कृपा सब अच्छा है। युवाओं के हित में काम करे, क्योंकि ये इसमें धांधली बहुत बुरी तरीके से हुई है। ये पेपर जो जिस दिन होना चाहिए उसके एक दिन पहले रात से ही वायरल हो जा रहा है, और इतनी बुरी तरीके से वायरल हुआ है कि लोग 150 रुपए इस पेपर को पाए हुए हैं। ये आप समझ लीजिए, इस तरीके से धांधली हुई है। बच्चे 10-10 दिन 20-20 दिन बिना खाए बिना नहाए पढ़ के पेपर दिए हैं। कितने बुरी तरीके से झेल कितनी दूर तक आए हुए, लेकिन सरकार के कानों में बिल्कुल रूह तक रेंग नहीं रहा है। जान लीजिए, इतना बड़ा हुआ है कि अभी तक सरकार सुनना नहीं चाह रही है किसी की। या कहीं पे इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला है। अगर सरकार जांच करने के बारे में सोचती है तो उसे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप क्या हमारा होने वाला है। कम से कम ये तो बताना चाहिए, सरकार में सुननी चाहिए। इनकी इतनी ढिलाई है कि कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसपे पेपर आउट ना हुआ। ARO सीटेट पुलिस जितने भी पेपर करा रहे हैं, लेखपाल, हर पेपर में इन्होंने धांधली करवा दी है। अभी तक किसी पे एक्शन लेने का इन्होंने काम नहीं किया है। सिर्फ एक कह देते हैं, हवाला दे देते हैं कि हम जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे? आपको इतने साक्ष्य दिए जा रहे हैं, साक्ष्य दिए जा रहे हैं, आप साक्ष्य पे एक्शन लीजिए और एक्शन पे काम करिए। भर्ती बोर्ड को जानना चाहिए कि बच्चे इतने परेशान है, सब पागल नहीं, इतने दूर से दौड़ के आए हुए हैं, क्योंकि हर कोई इतने मेहनत से एग्जाम दिया हो। अगर सब पाए हैं तो सब बैठे हुए हैं, जो नहीं पाए हैं, जो परेशान है, जिनका पेपर खराब गया इन लोगों की वजह से, इनकी अव्यवस्था की वजह से, बच्चे इन्हीं वजह से बहुत परेशान हुए हैं। इसलिए इनको सुनना पड़ेगा, इनको एग्जाम करवाना भी जो है यहाँ पे कोचिंग संगठन के जितने विरोध करते हैं वो विरोधी है, लेकिन ये विरोधी नहीं है। सरकार स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी के नहीं, तो सिर्फ अपने लिए, अपने हित के परेशान के लिए परेशान है, इसलिए उनको सुनना चाहिए। वो विरोधी समझ के इस तरीके से ना करे। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात, पहले भी पेपर लीक होता था, ठीक है, तो बच्चों ने गवर्नमेंट ये क्यों बनाई थी कि अब पेपर लीक ना हो, इस वजह से हम इनको ला रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात यही थी। और लेकिन इनके साथ 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर लीक हुए। और पेपर लीक होने में मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ यहाँ पर, देखिए, जो भर्ती बोर्ड बनाया जाता है, ऑनलाइन इस बार पड़ा था, टेंडर पड़ा था, एक महीने टेंडर की डेट डिसाइड की गई थी कि 1 महीने टेंडर पड़ जाएगा, वो कंपनी कराएगी। 1 महीने में टेंडर पड़ता है, जिस कंपनी को मिलता है, फिर धीरे से एक दूसरी नई कंपनी आती, कहती है ये इन्होंने 1 करोड़ में टेंडर लिया है, मैं इनका 50 लाख में पेपर करा दूंगा। अब सर आप बताइए, जो भर्ती बोर्ड आ रहा है, जो टेंडर 50 लाख में ले रहा है, वो कहीं ना कहीं से बाकी का 50 लाख मैनेज करेगा। तो उन्होंने यही किया कि पेपर सस्ते में करवा दिया, गवर्नमेंट का फायदा हो गया। बाकी उन्होंने इधर उधर घूसखोरों के माध्यम से पेपर आउट करा करके 50 लाख का जगह 2-4 करोड़ रुपए बना लिए होंगे, जितना भी बना लिया हमको नहीं पता। अब दूसरी बात आती है, ये लोग कहते हैं कि बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है वो लेकर के आए सबूत। सर बताइए, भर्ती जो यहाँ पर पुलिस भर्ती की जाती है, इसमें दिया जाता है जिसको वर्दी दी गई है, काम उनका है सबूत ढूंढने का कि हमारा, फिर भी हम लोगों ने सबूत ढूंढे हैं और इनको मेल कर दिए हैं, सारे सबूत मेल कर दिए हैं। और पेपर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जब पेपर आउट होकर के आया है तो पेपर कोई 1 घंटे पहले का आउट नहीं था, हाँ, बाकायदा ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, हाईलाइटर लगा करके पेपर बाकायदा अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा गया था। एक मतलब ये पेपर बहुत पहले से आउट था। और ये पेपर आउट, इसके पहले 1 हफ्ते पहले RO का पेपर आउट हुआ, 1 हफ्ते पहले पेपर आउट हुआ और आयोग का पेपर आउट हो गया, UPPSC का पेपर आउट हो गया, तब भी आपके कान में जू नहीं रहेंगी, आंख पे आंखों से कहीं पता नहीं चला कि ये भी पेपर आउट हो सकता है। 50 लाख बच्चा आ रहा है यहाँ पर, 50 लाख बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। एक बार भी कहीं किसी गवर्नमेंट ने बोलने की कोशिश नहीं की है, कोई आवाज नहीं उठाया है अभी तक, ठीक, ना ही ट्विटर पे इनकी तरफ से कोई। पहले से 1 हफ्ता पहले से इन्होंने कहा कि अफवाह है, अफवाह है। आपको पहले से पता था कि पेपर आउट होने वाला, तभी आप कह रहे थे कि अफवाह होने वाली है, अफवाह होने वाली है। भाई आपको पहले से पता था। अगर हमको अपने प्रशासन पे भरोसा है कि मैं पेपर आउट नहीं होने दूंगा, तो मैं इस तरह की पहले से वो कुछ नहीं करूंगा कि अफवाह है या क्या है। तो इसमें सीधी सी बात यही है, सबको पता है कि पेपर आउट हुआ है। और ये जो कमेटी बनाई जाती है, कमेटी के पीछे सबसे बड़ा 2019 SI का पेपर कमेटी गठित होती है, पीछे रिजल्ट आउट हो जाता है, रिजल्ट आउट होने के साथ ट्रेनिंग चलने लगती है, बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर कमेटी की रिपोर्ट आती है। इस बार फिर से कमेटी बनी है। अगर यही कमेटी का काम है कि इधर ज्वाइनिंग चलती रहेगी, अभी 2-4 दिन में ये रिजल्ट आउट कर देंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे 1 साल के अंदर, 2 साल के बाद आएगी कमेटी की रिपोर्ट, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इसके लिए? तो यही सारी मांगे हैं। अगर कमेटी बनी है तो हम यहाँ से
से तब जाएंगे जब हमको ये कहा जाएगा कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है फाइनल, तब तक ये एग्जाम स्थगित कर दिया जाए। और जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो फिर से लड़का यहीं पर आएगा और लड़के की मांग यही रहेगी कि जो हमने सबूत दिया था आप उसको झुठला के दिखाइए। हर पेपर में धांधली हो रही है। सरकार ने सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे ट्वीट किया है, ठीक है, सीधे आपने जो आयोग बना उस आयोग को सीधे ट्वीट किया है और बोले कि इस पे निष्पक्ष जांच करे। तो फिर आप लोगों को जब उन्होंने आश्वासन दे दिया है, हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, देखिए सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने इसका पहले आंसर दे दिया है कि जो आयोग की कमेटी गठित होती है 2 साल बाद रिपोर्ट आती है, तब तक यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है, यहाँ ज्वाइनिंग हो जाती है। मैंने कुछ कोई नहीं सुनने वाला था, मेरे पास जांच कमेटी बैठी रहती थी और उसने कुछ नहीं निर्णय आया। जेल में बैठे बैठे लोग पास हो गए थे यूपी से 95, 34 में, 2019 में कोई भी निर्णय ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कर लिया। आपको सरकार की हमारे जहाँ पर कानपुर में वहाँ पर 2 लड़के हैं जिन्होंने लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए दिए एग्जाम के लिए कि हमें एग्जाम मिला है। मैंने उससे आकर के दूसरे कहीं आकर के कि ये मतलब भाई यार पेपर लीक हो गया, तो कह रहा हाँ हमारे पास भी आ गया था, लगभग शाम को आया और 1 में बता। तो मैंने कहा यार तू मुझे एसआई की बात अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो क्या? ये 5 साल बाद भर्ती निकली है, सबको पता होगा कि 5 वर्ष की कठिन प्रतीक्षा, लंबा हुआ इंतजार, नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे, मानेंगे ना हार। बिल्कुल। और योगी जी से चाहिए न्याय की भीख, क्योंकि पेपर हुआ है लीक। बस एक ही नारा, एक ही मांग, आयोग के आदमियों ने पेपर लीक किया है, वो भी वर्जिनल पेपर लीक किया। इतना गिला हो गया है बोर्ड की 150 रुपए में पेपर बिका है, 150 बच्चों के मुंह से सुनने में आया है। सरकार से आपकी क्या अपील है कि जो आयोग बनाया गया उस पर किस तरह से न्याय किया जाए? सरकार से मेरी यही अपील है कि आयोग को इसमें निष्पक्ष जांच, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मेरा री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम से बिना कुछ नहीं है। और ऐसा कानून बना है कि जो एक बार जो पेपर लीक करते हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि उनके पुस्तकों तक याद रखा जाए उनके। सर पेपर एमपी का लीजिए, चाहे राजस्थान के लीजिए, चाहे यूपी का लीजिए, चाहे बिहार का लीजिए, हर जगह पेपर आउट हो रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या अपने देश की बनती चली जा रही, किसी एक राज्य की नहीं, ये पूरे देश की समस्या बनती चली जा रही है। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट से और साथ ही साथ आप सभी मीडिया पर्सन से कि ये जो समस्या है, आपको मैं सबूत अभी ऑन द स्पॉट दे सकता हूं कि कैसे पेपर आउट हुआ है। आप सभी लोग हमारी आवाज को उठाइए। और एक बात बताते हैं, आयोग के पास मैं खुद विज्ञप्ति लेकर के गया था और साथ ही में सबूत लेकर के गया था। तो यहाँ के जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, रेणुका मिश्रा जी ने कहा, उनके कोई दूसरे, उन्होंने हमारी विज्ञप्ति नहीं एक्सेप्ट की, उनके अधिकारी आए, उन्होंने विज्ञप्ति ली, हमने कहा रिसीविंग दीजिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि चौराहे पर रिसीविंग ले लो। इस तरह की बात एक शिक्षक से की जाती है। आप समझ लीजिए, अगर ये स्टूडेंट जाएंगे, इनसे क्या करेंगे, लाठी मार के भगा देंगे ये लोग। तो इस तरह का अगर आपके पास अधिकारी बैठा हुआ है तो इस तरह के अधिकारियों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? हर तरह का कानून बन सकता है, तो इसके लिए कानून क्यों नहीं बनता है? पेपर भर्ती के ऊपर लगातार 2017 से पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कानून में 2019 में भी हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, 2019 में कोई निर्णय नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, 160 क्वेश्चन में जो लड़का 159 क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन उसने वो गलत किया जो 5वीं क्लास का बच्चा सही कर सकता था क्या? और उससे जब साइन करवाया गया, उसको ढंग से साइन करना नहीं, इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता था, तो ऐसे लड़कों को पकड़ के चिन्हित किया जाए। इस पेपर में जिसका 140 से 150 नंबर आ रहा है, इन सभी लड़कों की दोबारा टेस्ट लिया जाए और आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए अगर ये दोषी पाए जाए। तो इस तरह से सभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप कहते हैं युवाओं की सरकार है, युवाओं के लिए मोदी जी बहुत आवाज उठाते हैं, युवाओं के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। जब युवा यहाँ पर इकट्ठा है, यहाँ पर अन्य धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सालों से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ सालों से यहाँ पर बैठे हैं, ये युवा आपको नहीं दिखते हैं? ये युवा क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको? और नहीं दिख रहे हैं तो इसका फैसला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट आती है जाती है, तो ये जाएगी, अब ये जाएगी दोस्तों। भारतीय बोर्ड ने बोला है कि हमें सबूत दिखाइए, तो आपके जो टीचर्स उन्होंने बोला है कि जिस भी स्टूडियो में बुलाइए हम सबूत लेकर आएंगे।
तो कहीं ना कहीं इस चीज को क्या मीडिया इसको सीरियस ले रहा है? मीडिया के बारे में क्या कहना है? मीडिया शुरुआत में सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन से मैंने देखा बहुत से न्यूज चैनल्स इसको सीरियस ले रहे हैं और उठा रहे हैं। कल रात में बहुत से मीडिया चैनल्स ने इस चीज को दिखाया और इवन पेपर जो सबूत हमने पेश किए वो भी, और कहीं स्टूडियो में नहीं बुलाया है, मेल करवाया गया, बकायदा आधार पूरा एड्रेस लेकर के मेल करवाया गया, और बहुत से मेल करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, गिरफ्तार भी कर लिया। हो सकता है कल हमको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है कल इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, यहाँ पर लाठीचार्ज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यही है सर, सबूत इकट्ठा करना हमारा काम नहीं है। सबूत इकट्ठा करना जो है, सबूत इकट्ठा करना आयोग का काम है, ये अपना काम करें, हम अपना काम, हमारे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, हमको पढ़ने दें। ये मैं बता दूं कि ये जो है उत्तर प्रदेश जो यूपीपी भर्ती के जो छात्र हैं, इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है ये यूपीपी के वो छात्र हैं। चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे हजारों की तादाद में जो है यहाँ पर छात्र डटे हुए हैं और इस धरना स्थल को, इस धरने में शामिल होने आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे बीच बहुत सारे यहाँ कोचिंग संस्थान के, कुछ बड़ी कोचिंग संस्थान के कुछ टीचर भी आए हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि इस यूपी भर्ती को जो है रद्द किया जाए और फिर से एक री एग्जाम करवाया जाए। इसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये जो चैनल है एपीवी न्यूज है, आपको लगातार यहाँ की जैसी भी अपडेट होगी आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं सुरेश संखवार, आप देखते रहिए एपीवी न्यूज, आवाज हर